वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अपना पहला लेक्चर। ये आपका एफआरएम का ये एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन की। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे डिज़ाइन की। ठीक है, ठीक है। तो ये डिज़ाइनिंग के हैं और ये मैंने अपने खुद सेल्फ मेड मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाए थे और मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ अपने कॉलेज में, उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन की। डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन में क्या है आपको पता ही है, कोई भी अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने ये बनाया है तो इसमें मैं एक तो लाइन यूज़ कर रही हूँ, यानी कि एक एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ किसी ना किसी चीज़ का। दूसरा मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एक प्रिंसिपल यूज़ कर रही हूँ कि हर चीज़ जो है बिल्कुल प्रपोर्शन में है इसमें। ठीक है, तो हम डिज़ाइन के लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो एलिमेंट यूज़ करते हैं हम और एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को उपयोग करने के नियम, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे वो नियम हो गए जो हम एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे, जैसे डॉट्स है, लाइन है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हम अभी पढ़ेंगे। तो उन एलिमेंट्स को किन प्रिंसिपल से, किन सिद्धांतों से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारे दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो आपका एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में देखोगे तो आपको अगर डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए, शेप होना चाहिए एंड फॉर्म होना चाहिए, टेक्सचर, लाइट और कलर। हमारे पास इतनी 5 चीज़ें होनी चाहिए अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो। ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो हम पॉइंट्स के थ्रू डिज़ाइन बना सकते हैं, लाइंस के थ्रू बना सकते हैं, शेप या फॉर्म के थ्रू डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर्स को यूज़ करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर में वैल्यू डाल करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं, स्पेस हम ऑर्गेनाइज करके, जैसे यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ आपका फिलअप हुआ है, फिर ब्लैंक है, फिर फिलअप हुआ है, स्पेस को यूज़ करके और टेक्सचर को यूज़ करके हम कलर डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। बेसिक हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के। ठीक है, डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आपके पास लाइन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, तभी आप डिज़ाइन बना पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके एलिमेंट्स हैं जो डिज़ाइन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके द्वारा ही आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। उन्हें डिज़ाइन के तत्व बोलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के तत्व। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो आप देखोगे तो हमारे पास ये डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइन, शेप, टेक्सचर, लाइट और कलर। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, एलिमेंट्स के लिए हम देंगे। अब हमारा जो मेन चीज़ है एलिमेंट्स, और हमारे पास एक तो एलिमेंट्स है, दूसरा है हमारे पास प्रिंसिपल। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एलिमेंट्स में और प्रिंसिपल में। ठीक है, एलिमेंट्स हमारी क्या है, एलिमेंट्स वो चीज़ें हैं, वो तत्व हैं जिनके थ्रू हम डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वो नियम है जिनको हमें डिज़ाइन बनाते समय, इन तत्वों को यूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल के थ्रू ही डिज़ाइन, प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए ही हम एलिमेंट के थ्रू क्या बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल में मेन अंतर है। तो अगर आप देखो तो ये हमारे क्या हैं, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं और ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में हमारा लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, वैल्यू और टेक्सचर ये भी आएंगे, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हम इन एलिमेंट्स को यूज़ करें, इधर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जब भी हम इनको यूज़ करें तो हमें क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो इन एलिमेंट्स को यूज़ करते समय बैलेंस होना चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि एक ही साथ हमने यूज़ किया है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दें सारे एलिमेंट्स। ठीक है, वैरायटी होनी चाहिए, एम्फेसिस हम यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसिस होना चाहिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को एम्फेसिस करना है। ठीक है, मूवमेंट दिखाई देना चाहिए उनमें, पैटर्न होना चाहिए और प्रपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्या है, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं जब हम इन एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स को यूज़ करते समय क्या क्या सिद्धांत हमें यूज़ करने चाहिए। मतलब कि जब भी अगर मैं लाइन से कोई डिज़ाइन बना रही हूँ तो लाइन में बैलेंस आपको दिखाई देना चाहिए डिज़ाइन में। ठीक है, यूनिटी दिखाई देनी चाहिए डिज़ाइन में, वैरायटी होनी चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, मूवमेंट हो, पैटर्न हो और प्रपोर्शन हो। ठीक है, इतने आपके ये प्रिंसिपल हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बनाते समय आप में ये प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए इन एलिमेंट्स को आपको यूज़ करना है। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स आया है। ठीक है, पॉइंट्स हमारा क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट्स है। क्या है, सबसे आसान एलिमेंट्स है हमारा पॉइंट। ठीक है, सिंपलेस्ट एलिमेंट्स है। इसमें आपका ब्लैंक स्पेस को डॉट से भर सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स में कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप पॉइंट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, डिज़ाइन बना
सकते हो। ठीक है, तो आप पॉइंट्स के थ्रू डिजाइन बना सकते हो। ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस है, इसको आप डॉट के थ्रू भर सकते हो। ठीक है, और पॉइंट्स अपने बैकग्राउंड से कंट्रास्ट बनाता है। ठीक है, बैकग्राउंड से क्या बनाएगा, कंट्रास्ट बनाएगा। ये पूरा वाइट है, अगर मैं इसमें ऑरेंज कलर का करती हूँ तो ये क्या बनाता है, इसका कंट्रास्ट बनाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। इस तरीके से पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट्स क्या हो गया, पॉइंट्स हो गया। सबसे बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट आपका पॉइंट्स है। ठीक है, देखो इस तरीके से हम डॉट्स से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखो आप, ठीक है, ये वाला ये ठीक है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को यूज़ करके, डॉट यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, अपना डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ये देखो ये वाला कितना आसान सा है, इसमें डॉट्स को यूज़ करके डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो, पॉइंट्स को हम यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरा एलिमेंट आपका लाइन है, तो इस तरीके से हम लाइन को यूज़ करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखो आप सब लाइन को यूज़ करके क्या बना रखा है, इन्होंने डिज़ाइन बना रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो लाइंस को यूज़ कर करके। ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट्स आपका लाइन हो गया। ये देखो इन्होंने कई तरह की लाइन्स इन्होंने दिखाई है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, डायगोनल लाइन है, ये ब्रोकन लाइन है, ये आपका जिगजैग लाइन है, ये वेवी लाइन है, ये आपकी कर्व्ड लाइन है, और ये स्पाइरल लाइन है। ये सारी लाइन अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये कर्व लाइन के हिसाब से उन्होंने क्या डिज़ाइन बना रखा है। ठीक है, ये कर्व लाइन से डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंटीरियर में हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इसको, तो इंटीरियर में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इसको, देखो इंटीरियर में हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, सारे इंटीरियर डिजाइनिंग लाइंस को हमने किस तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, ये वाले देखो लाइंस को हमने इंटीरियर डिजाइनिंग में इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइंस को। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारे एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, क्योंकि जब भी आप अपने घर को डिज़ाइन करोगे तब आप उसमें इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो डॉट्स को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दिख रहा है ना, डिज़ाइन बनाने के लिए डॉट्स को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट्स को और डॉट्स को। ठीक है, जो हमने अभी पहला एलिमेंट्स पढ़ा था, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स और डॉट्स को भी यूज़ कर सकते हो अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। ठीक है, अपने घर को डेकोरेट करने में आप इस तरीके से इस एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कनेक्ट पॉइंट। लाइन को हम क्या करते हैं, लाइन हम कब बनाएंगे, जब हमारे दो पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। ठीक है, तो लाइन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करके हम लाइन बनाते हैं। लाइन है लेंथ एंड विड्थ। लाइन में एक तो लेंथ होती है, ठीक है, लंबाई होगी, और दूसरा इसमें चौड़ाई होगी। ये चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई होगी, तो लेंथ और विड्थ इसमें देखने को मिलती है लाइन में। ठीक है, लेंथ में आपको लंबी लाइन दिखाई देगी, छोटी लाइन दिख सकती है, कंटिन्यूस लाइन दिख सकती है, या टूटी हुई ब्रोकन डिसकंटिन्यूस लाइन आपको देख सकती है। ठीक है, तो इतने तरह की लाइन आपको देखने को मिल सकती हैं। और विड्थ में आपको मोटी लाइन दिख सकती है। ठीक है, मोटी लाइन आपको दिख सकती है, पतली लाइन आपको दिख सकती है, टैपरिंग लाइन आपको दिख सकती है, और अनइवन लाइन आपको देख सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की अनइवन लाइन आपको देख सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये टैपरिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरीके की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, टैपरिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इतनी तरह की लाइंस आपको देखने को मिल सकती हैं। इवन का मतलब क्या है, कहीं कहीं उसकी विड्थ ज़्यादा होगी और कहीं विड्थ कम होगी। ठीक है, कहीं ज़्यादा चौड़ी है, कहीं पतली है, कहीं ज़्यादा चौड़ी है, फिर पतली है, तो ये अनइवन होगी। ठीक है, तो इतनी तरह की आपको देखने को मिल सकती हैं लाइंस। फिर है आपका लॉन्ग लाइन से इंक्रीज हाइट, और शॉर्ट लाइन से आपकी डिक्रीज हाइट। मतलब कि अगर आप लंबे लाइन वाली चीज़ें यूज़ करोगे तो हाइट जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी उस एरिया की। ठीक है, और अगर आप छोटी लाइन वाली यूज़ करोगे तो हाइट क्या है, आपको कम दिखाई देगी। जैसे कि मान लो आपका जो रूम है, उसकी जो सीलिंग है, जो छत है, वो नीची है। ठीक है, और हमें लगता है कि हमारी छत को हमें ज़्यादा ऊंचा दिखाना है, तो आप कैसे कर्टेन यूज़ कर सकते हो, आप उसमें लंबी लाइन वाले कर्टेन अगर यूज़ करोगे आपके उस रूम में, तो आपकी जो छत है वो आपको ऊंची दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज दिखाई देगी, बढ़ के दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है, अगर लंबी लाइन वाली चीज़ें आप यूज़ करोगे, जैसे कि अगर किसी की हाइट कम है तो वो कम हाइट वाला अगर लंबे लाइन के कपड़े पहनेगा तो उसकी हाइट ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो हाइट जो अगर ज़्यादा लंबी लाइन यूज़ करोगे तो आपकी हाइट बढ़ती है, और शॉर्ट लाइन में आपकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन है, लाइन की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन सीधी आपकी जो लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सीधी, कहीं से मुड़ी नहीं है। दो तरह की लाइन होगी, एक तो स्ट्रेट होगी और दूसरी कर्व्ड होगी, ठीक है, दो तरह की होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरी हमारी कर्व्ड लाइन होगी, ठीक है। तो हम पहले स्ट्रेट लाइन में देखेंगे क्या क्या है। स्ट्रेट लाइन में क्या है? जो कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सट्रेट करते हैं, तो ये जो है ना यूनिफॉर्मली एक जैसा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को दिखाती है, ठीक है, एक जैसा डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये एक समान होती है ये, ठीक है। इसमें कोई भी कर्व या बैंड जो है वो नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या है इसमें? सबसे पहले वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरफ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है? वर्टिकल लाइन है, ये वाली नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जो कर्टेन है अगर इस तरीके की लाइन उसमें जा रही है तो वो वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। वर्टिकल लाइन आपकी क्या दिखाती है? स्टेबिलिटी को दिखाती है, अपराइटनेस को दिखाती है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लाइफ एंड एक्टिविटी को दिखाती है, मतलब आप क्या हो, कुछ उस रूम में एक्टिविटी हो रही है, मतलब कि जैसे आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है, ड्राइंग रूम में आपको इस तरीके की लाइन वाले कर्टेन अगर आप यूज़ करते हो, या लाइन क्या, अगर डिज़ाइन भी आप बना रहे हो तो डिज़ाइन इस तरीके से बनाए, एक फ्लावर यहाँ बनाया, फिर दूसरा फ्लावर यहाँ बनाया, तीसरा फ्लावर यहाँ बनाया, चौथा फ्लावर यहाँ बनाया, तो इस तरीके से फ्लावर, ताकि एक लाइन जैसी लगे आपको ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको क्या दिखाएगी? ये आपको स्टेबिलिटी दिखाएगी, आप कुछ काम कर रहे हो ये दिखाएगा। फॉर्मल सेटिंग आपकी दिखाएगी, यानी कि ऑफिसेज वगैरह में हम वर्टिकल लाइन वाले डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। इंक्रीज वर्टिकल हाइट, और ये क्या करता है? आपकी छत की और जो आपकी हाइट है, लंबाई में जो हाइट है उसको बढ़ाता है। आई मूवमेंट आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा आपका आई मूवमेंट, तो आपको जो एरिया है वो लंबा दिखाई देगा, ठीक है। व्यक्ति भी आपको इसमें, अगर कोई वर्टिकल लाइन वाले कपड़े पहनेगा कोई, तो उसकी लेंथ भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी, उसकी हाइट भी ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। और फिर दूसरी है जिगजैग, ठीक है। जिगजैग में क्या है? यही सीधी वाली लाइन को हम टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, ये जिगजैग लाइन, ठीक है। जिगजैग लाइन में क्या होता है? कनेक्ट डायगोनल लाइन, जो आपकी डायगोनल लाइन है उसको आपस में क्या करोगे? आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। इससे आपका इंक्रीज वेट ऑफ एरिया, मतलब कि जहाँ जिगजैग वाले डिज़ाइन आपको दिखाई देते हैं वो एरिया आपको भारी भारी लगेगा, उसका भार बढ़ेगा, उसका वेट, वो उस एरिया को बहुत देर तक अगर आप देखोगे तो आपके आंखों में प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, भार दिखाई देगा। इसीलिए ये वाला एरिया, ये वाला जो डायगोनल डिज़ाइन जो है वो हम जनरली घरों में या इसमें यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत भारीपन सा लगता है इसमें, ठीक है। जर्की मूवमेंट ऑफ आई, हैवी वेट ऑन आई, क्योंकि आपका जर्की मूवमेंट होगा ना, ऐसे जाएगा आपका आंखों का मूवमेंट, तो आपके आंखों पे क्या पड़ेगा? भार पड़ेगा, ठीक है। एरिया एंड मास जो है वो बड़ा दिखाई देगा, जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं जिगजैग लाइन, वहाँ का जो एरिया और मास है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा, भारी भारी सा एरिया दिखाई देगा वो, ठीक है। फिर है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कौन सा यूज़ करते हैं? जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किस में यूज़ करेंगे? ये वाली लाइन, ये हम बेडरूम में यूज़ करते हैं, हम लेटे रहते हैं ना हॉरिजॉन्टली, वैसे ही अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले डिज़ाइन, इस तरीके के डिज़ाइन हम बेडरूम में यूज़ करें तो हमें बहुत रेस्ट, सुकून और ये वाली फीलिंग डेवलप होगी है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये आपकी चौड़ाई को भी बढ़ाता है, आपके रूम की, अगर आपको चौड़ाई, आपको ऐसा लगता है कि आपकी रूम की चौड़ाई कम है और आपको उसकी जो विड्थनेस है, जो चौड़ाई है वो बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यूज़ वाले डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनफॉर्मलिटी या इनफॉर्मल है ये, ठीक है। ये जैसे कि पहला वाला जो था वो फॉर्मल था, जो आपका वर्टिकल लाइन हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? फॉर्मल में यूज़ कर रहे थे ना, वर्टिकल लाइन हम फॉर्मल में यूज़ कर रहे थे, तो आपके ऑफिस में हो गया, ठीक है, और जहाँ आप कुछ काम कर रहे हो वर्किंग एरिया में हम ये वाली लाइन यूज़ करेंगे। और इनफॉर्मल है तो जैसे ड्राइंग रूम हो गया, आपके बेडरूम हो गए, उसमें हम ये वाले, जहाँ आप रेस्ट करते हो, ठीक है, वहाँ हम ये वाली लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनफॉर्मल को दिखाता है, ये कंफर्ट को दिखाता है, रिलैक्सेशन को दिखाता है, रेस्टिंग है, कंफर्ट को दिखाएगा ये, ठीक है। जैसे हमारे बेडरूम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आई मूवमेंट कहाँ जाएगा? आई मूवमेंट जाएगा आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो आप उसका, आपको सुकून वाली फीलिंग देगा, इसलिए बेडरूम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मज़े से सो जाओ ये वाले डिज़ाइन से, ठीक है। तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको सुकून लगेगा वहाँ, ठीक है। फिर है डायगोनल लाइन्स। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया ना। अगर आपको हॉरिजॉन्टल यूज़ करनी है तो देखो हम हॉरिजॉन्टल ही पड़े रहते हैं अपने बेड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही पड़े लेटते हैं, तो बेडरूम वगैरह में हम हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे तो हमें और सुकून मिलेगा, ठीक है। जबकि जो आपका वर्किंग एरिया है, जैसे जिम हो गया आपका, जहाँ आपको एक्टिविटी करनी है, या वर्किंग एरिया हो गए, तो वहाँ पे आप ये वाली लाइनें यूज़ कर सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाले डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो हमारे वर्टिकल वाले, ठीक है। फिर डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन में हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। डायगोनल लाइन जैसे आपने देखा होगा जब सीढ़ियों पे बना हुआ होता है ये, ठीक है। जनरली जब जो स्टेयर्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, तो उन स्टेयर्स के ऊपर
ऊपर इस तरीके का वो डायगोनल में वो बना देते हैं कि आप ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। यूज इन स्टेयरकेस, जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन्हें सीढ़ियों पे यूज़ करते हैं, जो आपकी स्टेयर्स होती है वहाँ यूज़ करते हैं। लोड इन आई, ये भी बहुत आंखों में लोड देता है, जैसे ये भी ऐसा नहीं है जिगजैग जैसा ही है, नहीं भी तो जिगजैग जैसा ही है, तो ये भी आपकी आंखों में क्या देता है, लोड देता है। इसलिए जिगजैग को और इसको ना बहुत ज़्यादा हम रूम्स में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे ना आपको बहुत भारी भारी सा लगेगा, प्रेशराइज लगेगा, आपका सर घूमेगा इससे, ठीक है। बल्कि अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपको ना जो नोजियाटिक फीलिंग भी आने लगेगी, चक्कर आना और ये वाली फीलिंग भी आपको आने लगेगी, ठीक है। ये भी क्या देगा, आंखों को लोड देगा। डायरेक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, सर ऊपर की तरफ आपको किसी को दिखाना है तो स्टेयरकेस जो ऐसे एरिया है जहाँ पे हमें कम समय बिताना है, जैसे सीढ़ियों पे हम कम समय बिताते हैं, तो ऐसी जगह पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये वाले डिज़ाइंस को, ठीक है। फिर ये थी हमारी सारी किसकी पार्ट थे, ये हमारे स्ट्रेट लाइन के पार्ट थे। एक तो वर्टिकल लाइन्स हो गए, जिगजैग लाइन्स हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए, डायगोनल लाइन हो गए, ये सारे हमारे किसके थे, ये हमारे स्ट्रेट लाइन के थे। और फिर है हमारा कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन को हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जब डिज़ाइन, अभी मैंने आपको कुछ डिज़ाइन भी दिखाए थे, उसमें कर्व्ड लाइन के डिज़ाइन थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका कर्व्ड लाइन में हमारा फेमाइन इन नेचर होता है। फेमाइन मतलब फीमेल की तरीके से, मतलब जैसे महिलाएं होती है ना, फेमाइन का मतलब होता है बहुत ही डेलिकेट, सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल मासूम, सॉफ्टनेस, इन सब चीज़ों के लिए फेमाइन इन नेचर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेमाइन इन नेचर बोलते हैं कर्व लाइन, क्योंकि जैसे फीमेल का फिगर होता है ना कर्व का, तो इसीलिए इसको फेमाइन इन नेचर बोला है, ठीक है। जेंटल होगा ये, जेंटल सॉफ्ट मूवमेंट को दिखाएगा, ये सॉफ्ट है, ये ग्रेसियस है, ग्रेस आएगा आपका, ग्रेस दिखाई देगा अगर आप जहाँ ये वाला लाइन जो है वो यूज़ करो। तो हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किंडरगार्टन, जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं वहाँ पे हम ये वाली चीज़, ये वाले डिज़ाइन जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ क्या होगा, एक जेंटल और सॉफ्ट केयर की फीलिंग उनको आएगी। तो ये हमारा पूरा लाइन था। अब इन लाइंस को मैंने भी आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से हम अपने उसमें यूज़ करते हैं, किसमें, जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के एम में यूज़ करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारा शेप एंड फॉर्म, ठीक है। शेप एंड फॉर्म है ये, फॉर्मेट नहीं है, फॉर्म है ये, ठीक है। शेप एंड फॉर्म्स होते हैं, तो शेप हमारे क्या होते हैं, शेप हमारे 2D होते हैं, ठीक है। और फॉर्म्स हमारे क्या होंगे, 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल, और जो आपका 2D है वो 2 डायमेंशनल होता है। इसमें लेंथ और विड्थ आपको मिलेगी, और इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपका क्या है, तो फॉर्म जो है वो 3 डायमेंशनल होते हैं, और शेप जो है वो हमारे 2 डायमेंशनल होते हैं। देखो ये अंतर है, शेप में क्या होगा, शेप में सिर्फ आपके 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है। शेप में आपके कितने हैं, 2 डायमेंशन है, यानी कि सिर्फ क्या है आपका लेंथ और विड्थ, और इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होंगी, ठीक है। तो शेप में और आपका जो इसमें है ये अंतर है। ये देखो आपके ये आपके 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है। इसमें ये आप पकड़ोगे तो 3 डायमेंशंस आपको दिखाई देंगे, इसमें 2 ही डायमेंशन होंगे। जो चार्ट पेपर में हम बनाते हैं वो 2 डायमेंशन हो गया। जो अगर एक ट्राइंगल में चार्ट पे बनाऊँ और उसे कट कर दूँ तो वो तो 2 डायमेंशन होगा, उसमें ज़्यादा ज़्यादा आपकी क्या दिखाई देगी, एक उसकी लंबाई होगी, और एक जब आप पकड़ोगे तो थोड़ा सा उसको मोटाई दिखाई देगा। लेकिन जब ये वाला कोन, इसी शेप में कोन मैं पकड़ूंगी तो कोन में 3 डायमेंशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 3 तरफ से उसके डायमेंशन देखने को मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं शेप एंड फॉर्म्स, ठीक है। तो ये शेप एंड फॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो होती है उसमें वो 3 डायमेंशन होती है, और चार्ट पेपर जो चार्ट पेपर वगैरह है ये हमारे 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। और शेप हमारे 2 तरह के होते हैं, एक है ऑर्गेनिक शेप और एक है आपका ज्योमेट्रिक शेप। तो देखो जो ज्योमेट्रिक शेप होते हैं ये जो हमारे नेचर में नहीं पाए जाते, ये हमारे ब्रेन में, यानी कि ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट शेप है, हमने अपने दिमाग से बनाया है, ठीक है। जबकि ये वाले जो है ये ऑर्गेनिक शेप है, ये हमारे कहीं ना कहीं नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाले देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको नेचर में, फ्लावर्स में, पत्तियों में, जो आपके आसपास का नेचर है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये शेप जो है ये आपके नेचर में नहीं पाए जाते, ये हमने अपने ब्रेन से बनाए हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक शेप वो होते हैं जो हमारे नेचर में नहीं पाए जाते, हमने अपने ब्रेन से बनाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं। और जो आपके ऑर्गेनिक शेप है वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे नेचर में। आप देखोगे तो आपकी प्रकृति में आसपास आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 तरह के शेप होते हैं। में हमारी 2 चीज़ें और पाई जाती है, पॉजिटिव शेप और नेगेटिव शेप, ठीक है।
पॉजिटिव शेप क्या होते हैं, ये वाले, ठीक है, और नेगेटिव शेप क्या होंगे, ये वाले। तो जब हम कट करते हैं, मान लो कि आपने ये पेपर है, ठीक है, पेपर में से आपने एक फ्लावर कट करके उसमें पेस्ट किया है, ठीक है, तो ये फ्लावर क्या होगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा, और इसके आसपास का एरिया क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, जैसे कि ये वाला क्या है, ये वाला जो एरिया है ये सब क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये जो डिज़ाइन है ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं शेप, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम स्टेंसिल बनाते हैं ना, तो एक तरीके से स्टेंसिल भी हमारी क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव शेप्स में होते हैं, ठीक है। ये शेप्स हो गए। तो शेप्स में आपकी लेंथ, जो आपके फॉर्म्स हैं उनमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती हैं, और जो हमारा शेप है वो 2 डायमेंशन होता है, फॉर्म जो है वो हमारे 3 डायमेंशन होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव हमारे लगभग 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है। इसमें शेप्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक शेप, एक है ज्योमेट्रिक शेप। ऑर्गेनिक शेप वो होते हैं जो हमारे नेचुरल शेप है, जो कहीं ना कहीं प्रकृति में दिखाई देते हैं। शेप इन नेचुरल इफेक्ट देने के लिए, शेप को नेचुरल इफेक्ट देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, शी शेल्स हो गए, ट्री ब्रांचेस हो गए। तो हम जब नेचुरल से इंस्पिरेशन लेकर के जब हम शेप बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑर्गेनिक शेप कहलाएगा। जब हम मान लो हम अपने घर में फूल पत्तियों के डिज़ाइन बना रहे हैं, लीव्स के डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, वो हमारी ऑर्गेनिक शेप कहलाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप कौन से होते हैं, ये रिजिड होते हैं, इनको मॉडिफाई करके हम एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाते हैं, ठीक है। इससे हमने क्या कर लिया है, मॉडिफाई करके क्या बना लिया, अपने खुद की एब्स्ट्रैक्ट शेप बना लिया, जो नेचर में नहीं पाते, नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते हैं, ये वाले एब्स्ट्रैक्ट वाले शेप, ज्योमेट्रिक शेप जो अभी मैंने देखे थे, ठीक है। इनको एब्स्ट्रैक्ट शेप भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि हमने अपने दिमाग से बनाया है, ये है कहीं भी नहीं। अब इसमें पॉजिटिव शेप, नेगेटिव शेप और स्टैटिक शेप 3 है हमारे। तो पॉजिटिव शेप कौन सा है, पॉजिटिव शेप है आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग में सॉलिड फॉर्म इन अ डिज़ाइन, ठीक है। जो ये सॉलिड फॉर्म है, ये वाला क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। जो आपका मतलब अगर मान लो ये पेपर है, मैं इसमें लीफ बना रही हूँ, तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, और जो इसका आसपास का एरिया है वो नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव शेप क्या है आपका, ड्राइंग एंड पेंटिंग में सॉलिड फॉर्म इन अ डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन का जो सॉलिड फॉर्म है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव शेप कहलाता है। नेगेटिव शेप क्या कहलाता है, पॉजिटिव शेप के आसपास का शेप हमारा नेगेटिव शेप कहलाता है। स्टैटिक शेप कौन सा कहलाता है, स्टैटिक शेप कहलाता है वह शेप जो स्टेबल और रेस्टिंग दिखता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक शेप कहलाता है, ठीक है। जो हमें स्टेबल दिखाई देगा, बिल्कुल रुका हुआ दिखाई देगा, सोता हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल है वो शेप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक शेप बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी में है हमारा, इसमें एक ग्रीक गोल्डन ऑब्लोंग रूल रेशियो हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई शेप बनाते हैं। तो खासकर हम जब रेक्टेंगल शेप बना रहे हैं, तब हमें ये वाला रूल जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। प्रपोर्शन का रूल है ये, एग्जाम में आता भी है कि किसको दिखाता है, ये प्रपोर्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रपोर्शन को दिखाता है, ठीक है। प्रपोर्शन को दिखाता है यानी कि अनुपात को दिखाता है, कि अगर आपकी ये जो इंच है, ये 2 इंच की अगर आपकी इसकी ऊंचाई है, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो 2:3, अगर आपकी 3 है ये, तो ये 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का रेशियो ये दिखाता है जब भी आप कोई शेप बनाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक गोल्डन ऑब्लोंग रूल रेशियो बोलते हैं हम, ठीक है। ग्रीक गोल्डन ऑब्लोंग रूल रेशियो हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो फ्लैट सरफेस के लिए क्या है रेशियो, 2:3, 3:5 और 5:8, यानी कि 5 इंच की अगर हमने ये लंबाई ले रहे हैं, तो 8 इंच की हमें इसकी ऊंचाई लेनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक रेशियो में अपने सारे डायमेंशन जो है वो दिखाने होते हैं, ठीक है। इसमें से 3:5 वाला जो है हमारा आइडियल है, ठीक है। अब अगर 3 डायमेंशनल में देखेंगे, तो 3 डायमेंशनल में हमारा क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट जहाँ तीनों होती हैं। तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे 5:7:11। अगर लेंथ किसी चीज़ की 5 है, तो उसकी जो विड्थ है वो 7 होनी चाहिए, और जो हाइट है वो उसकी 11 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से लेते हैं 3 डायमेंशनल को, ठीक है, 3D को। इसके बाद हमारे पास कुछ शेप और भी हैं जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप ही हैं ये, जैसे स्क्वायर हो गया हमारा, जिसमें आपकी जो चारों वॉल जो होती हैं वो इक्वल होती हैं स्क्वायर शेप में, जिसमें सभी साइड जो है वो आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। रेक्टेंगल हो गए जिसमें 2 तो सेम होती है और इधर वाली 2 सेम होती है,
होती है, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। यह एक रिदम बनाता है, ऐसे ही क्या बना रहा है, एक रिदम बना रहा है। रिदम मतलब ऐसा लगेगा जैसे चलता हुआ कुछ मूवमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है, तो एक रिदम बनाता है ये, ठीक है। और ट्राइंगल हमारा क्या है, इसमें डायगोनल लाइन का इस्तेमाल करते हैं ट्राइंगल में, ये ठीक है। ये ट्राइंगल बनाने के लिए, ट्राइंगल शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल लाइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें देखो ये है डिफरेंट टाइप के शेप्स हम जो इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप देखोगे तो ये आपका अलग अलग तरीके के शेप्स जो हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। देखो इसमें आपने क्या कितने तरह के शेप्स हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो आप फॉर्म्स यूज़ हैं, ये जो भी आपके सीटिंग एरिया है ये फॉर्म्स में लिया गया है, ठीक है। ये देखो शेप्स को यूज़ किया है हमने, यहाँ पे शेप्स को यूज़ किया है, इसमें शेप को यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में हम इस तरीके से शेप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटीरियर डिजाइनिंग में आप इस तरीके से शेप्स को यूज़ कर सकते हो, शेप्स एंड फॉर्म दोनों को, ठीक है। ये देखो ये सब आइडियाज़ हैं आपके शेप एंड फॉर्म को यूज़ करने के, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स, अब हमारे पास तीन एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हमने डॉट्स यानी कि पॉइंट्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने लाइन पढ़ी, उसके बाद हमने शेप एंड फॉर्म्स पढ़े, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। 4th नंबर पे हमारा कौन सा है, टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर। और फिर 5th नंबर पे लाइट, ठीक है। तो टेक्सचर हमारा क्या है, टेक्सचर हमारा होता है जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हो तो टच करने के बाद वो कैसा फील कर रही है, वो ये चीज़ जो भी है वो फील कर रही है। जैसे कि आप जूट के अगर फैब्रिक को टच करोगे तो आपको रफ रफ लगेगा, ठीक है। और अगर आप सिल्क के फैब्रिक को टच करोगे तो आपको स्मूथ सॉफ्ट सा लगेगा। तो वो ये आपका टेक्सचर, ठीक है, छूने में कोई चीज़ कैसी फील होती है, ठीक है। तो ये टेक्सचर हमारे पास दो तरह के, टेंजेबल टेक्सचर और विजुअल टेक्सचर। टेंजेबल टेक्सचर तो वो रियल टेक्सचर होता है, कैन बी टच, जिन्हें हम छू करके देखते हैं तो वो हमें पता होता है कि ऐसा ही है, ठीक है। छू करके जो हम पता चलता है कि जैसे जूट है उसे छू करके देखोगे तो वो रफ रफ लगेगा, और सिल्क हमें छू करके स्मूथ लगेगा, ठीक है। तो वो टेंजेबल टेक्सचर हम छू सकते हैं। और दूसरा जो है, जो विजुअल टेक्सचर वो होते हैं जो आंखों में देखने से टेक्सचर का महसूस करते हैं। ऐसे कई बार आप देखोगे कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि देखने में तो ऐसा रफ रफ सा लगेंगे, लेकिन जब उन्हें टच करोगे ना तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है। लेकिन देखने में उनको इस तरीके का टेक्सचर दिया जाता है, विजुअल टेक्सचर हम उसे बोलते हैं, जो देखने में उसको डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है। उसके रियल टेक्सचर से डिफरेंट टेक्सचर होता है, वो दिखाई जो देता है हमें, ठीक है। तो दिखाई देने वाला टेक्सचर अलग है और हमारा टच करने वाला टेक्सचर अलग है, ठीक है। तो जो भी टेक्सचर दिखाई दे रहा है वो दिखाई कैसा दे रहा है, चाहे वो बिल्कुल अपने रियल फॉर्म में दिखाई दे रहा है या फिर उसको कोई अलग फॉर्म दे रखी है तब दिखाई दे रहा है। और जो आपका टेंजेबल टच, जो आपका टेंजेबल टेक्सचर है जिसे हम छू करके देख सकते हैं, तो वो हमारा टेक्सचर छू करके कैसा लग रहा है टच करने के बाद, ठीक है। तो दो तरह के टेक्सचर होते हैं। अब इन टेक्सचर को हम इंटीरियर डिजाइनिंग में कैसे यूज़ करेंगे, वो टेक्सचर को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखने में कितना स्मूथ लग रहा है ये, ठीक है। तो विजुअल टेक्सचर को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में, ठीक है। ये देखो अलग अलग तरीके के टेक्सचर दे रखे हैं, तो इन सबको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर को इंटीरियर डिजाइनिंग में डिज़ाइन करते समय, ठीक है। तो ये देखने में हो सकता है अलग हो, और आपको अगर टच करोगे तो अलग टाइप के लगेंगे। आजकल आ ही रहे हैं 3D टेक्सचर, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं 3D पेंटिंग्स, और ये है जब छूने में तो बिल्कुल वो टच करो तो बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, स्मूथ होती है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि वो 3 डायमेंशन की है, ठीक है, होती 2 डायमेंशन पे है। तो इस तरीके का आजकल विजुअल इल्यूजन वाली वीडियो पेंटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारा लाइट, ठीक है। तो लाइट में हमारा आपको पता ही है हमारे पास 3 तरह की लाइट होती है। एक हमारी ये है जो पहले येलो बल्ब चलते थे, जिनको इंसेंडिसेंट बल्ब बोलते हैं, ठीक है। ये पहले वाले बल्ब जो पीले कलर के चलते थे, ठीक है, ये वो बल्ब है। इसके बाद हमारी ये आई थी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL जिसे हम बोलते थे। और आजकल जो चल रही है वो हमारी LED चल रही है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो 3 तरह की हमारी लाइट होती है, 3 तरह के बल्ब हमारे जनरली चल रहे हैं। और एक वो भी चलती है जो हमारी लंबी सी रॉड होती है, ठीक है। तो इसमें से मेन सबसे पहली वाली ये है पुराने ज़माने की, जो अब तो कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद ये आई थी, ठीक है। और आजकल जो चल रही है वो हमारी ये चल रही है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है, लाइट है, जिसे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हो। लाइट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, देखो आपने यहाँ कितने तरीके से इन लोगों ने लाइट्स को यूज़ किया है अपने घर को डेकोरेट करने में, ये देखो, ठीक है, ये वाले मेथड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइट को यूज़ कर सकते हो अपने घर को डिज़ाइन करने में, डेकोरेट करने में, ठीक है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में हम इतने तरीके से अपनी लाइट को भी यूज़ कर सकते हो। लाइट भी क्या है, हमारा एक एलिमेंट्स है जो हम अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो लाइट हमारी कितनी तरह की होती है? लाइट हमारी जनरली दो तरह की होती है। एक तो आपकी डे लाइट है और एक है आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है। डे लाइट कौन सी होती है? जो हमारी सूरज से आती है और जिस लाइट को हम इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अपने घर में कि हमें घर में आर्टिफिशियल लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतने अच्छे से हमें अपने वेंटिलेटर्स और जो आपकी विंडोज़ हैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि लाइट हमारी दिन की लाइट से हमें काम चले, हमें अपने घर में आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इल्यूमिनेट। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग है, ये भी क्या करता है? हमें फैक्टर अफेक्ट करता है और एक इल्यूजन की फीलिंग हमें देता है। ऐसा लगेगा अगर आपने मान लो बहुत सुंदर घर बनाया है लेकिन अगर आपके घर में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो आपका घर बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है। ब्राइटनेस देता है, ग्लेयर देता है और कलर देता है आपके घर को ये। ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट हमारी दो तरह की होती है, इंसेंडिसेंट बल्ब और आपका फ्लोरेसेंट बल्ब, जिसमें से आपका एक CFL और एक LED है। ठीक है। जो भी हमने देखे थे। CFL की फुल फॉर्म लिख लो, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट लिख लो क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लेता है, एक आध बार आई है ये। CFL की क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है। लैम्प ये आपकी CFL की है। और जो आपकी LED, जो आजकल LED चल रही है, उसकी क्या है? लाइट इमिटेड EMI है ये। ठीक है। इमिटेड डायोड। ठीक है। तो ये सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जैसे अगर आप देखोगे जो सबसे पहले ये वाले थे बल्ब, जो पीले वाले बल्ब थे, ये बहुत ज़्यादा बिल आता था, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे। इसके बाद फिर ये आए आपके जो CFL है। ठीक है। CFL इससे कम कंज्यूम करते, तो LED बहुत कम कंज्यूम करती है लाइट। ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है LED बहुत सस्ते में आपको अवेलेबल कराती है ताकि आप कम से कम लाइट जो है वो कंज्यूम करो। ठीक है। तो ये आपके इतने एलिमेंट्स आपके हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा आपका कलर है। ठीक है। तो कलर में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा वो है, इसे अच्छे से हमें पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ठीक है।